दुनिया में सबसे क्रूर तानाशाहों की बात हो और उसमें किम जोंग उन का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और अगर ये तानाशाह किसी देश से नाराज हो जाए तो उसके बाद इनकी बातचीत हथियारों से होती है। पर सवाल ये आता है कि इस देश के पास इतने हथियार आते कहाँ से हैं, कितने हथियार ये बनाता है और कितने हथियार ये एक्सपोर्ट करता है। तो चलिए जानते हैं सब कुछ आसान भाषा में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्याश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अब इस देश के पास हथियार आते कहां से हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ताज़ा अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि जब अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हो रही थी, उस वक्त उत्तर कोरिया ने समुद्र में एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग कर कोहराम मचा दिया। और ये दावा खुद दक्षिण कोरिया ने किया है कि किम जोंग उन के देश उत्तर कोरिया ने कई बैलिस्टिक मिसाइलें हाल ही में दागी हैं। इससे कुछ वक्त पहले ही किम जोंग उन की निगरानी में उत्तर कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM हवासोंग 19 की टेस्टिंग की थी। असल में नॉर्थ कोरिया हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर है। ये देश अपनी GDP का बड़ा हिस्सा हथियारों पर खर्च करता है। ये देश 1984 से अब तक तमाम तरह की मिसाइलों को टेस्ट कर चुका है। 1976 से 1981 के बीच के दौर में नॉर्थ कोरिया ने सोवियत संघ की स्कर्ड बी मिसाइलों के जरिए परीक्षण किया है। हालांकि ये परीक्षण 1984 में किया गया था, इससे पहले सिर्फ तैयारियां चल रही थी। लेकिन 1988 आते आते देश ने स्कर्ड बी और स्कर्ड सी मिसाइलें तैनात कर दी थी और बस तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और अब ये थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज इस देश के पास तमाम ऐसी मिसाइलें हैं जिनके बारे में अंदाज़ा लगा पाना भी काफ़ी मुश्किल है। और इंटरेस्टिंगली नॉर्थ कोरिया 160 से भी ज़्यादा मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है और उत्तर कोरिया के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो एटम बॉम्ब तक ले जाने में सक्षम हैं। और अगर हम नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों की बात करें तो इसमें सबसे पहले नोडोंग, पुकुक्कोसोंग 3, पुकुक्कोसोंग 2, मुसुदन और हवासोंग जैसी ताकतवर मिसाइलें हैं। हालांकि इनके अलावा नॉर्थ कोरिया कुछ और दूसरी मिसाइलों का टेस्ट भी करता रहता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि नॉर्थ कोरिया उन 9 देशों की लिस्ट में आता है जिनके पास एटॉमिक पावर है। तो बचे 8 देश कौन से हैं? दरअसल वो देश हैं रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत और इजराइल। ये वो देश हैं जिनके पास 50 अलग अलग तरह के परमाणु हथियार हैं जिनका इस्तेमाल हर तरह की मिसाइलों के जरिए किया जाता है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में उत्तर कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी डेवलप किया है जो इंसान की सोच से भी ज़्यादा एडवांस है और ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। और जानते हैं, नॉर्थ कोरिया सिर्फ हथियार ही नहीं बनाता बल्कि ये एडवांस व्हीकल भी डिज़ाइन करता है। और अगर इसे ज़रूरत महसूस होती है तो ईरान और रूस जैसे देशों से हथियार इंपोर्ट भी करता है, लेकिन ज़्यादातर ध्यान उसका एक्सपोर्ट करने में लगा रहता है। और एक बात जो आपको नहीं पता होगी कि इस देश ने रूस को कम से कम 50 एडवांस कम रेंज की मिसाइलें मुहैया करवाई हैं। इसके अलावा इस देश ने कुछ एडवांस व्हीकल्स भी दिए हैं। और अब आपको ये भी बता दूं कि वो कौन से देश हैं जो उत्तर कोरिया से हथियार मंगवाते हैं। असल में इनमें मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया के देश शामिल हैं, जिसमें बर्मा, मिस्र, ईरान, लीबिया, पाकिस्तान, सीरिया और यमन जैसे देश हैं। साल था 1980, ईरान और इराक के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान उत्तर कोरिया ने ईरान को स्कर्ड बी मिसाइलें, एंटी टैंक हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, रॉकेट लॉन्चर और दूसरे छोटे हथियार मुहैया करवाए थे। और स्कर्ड बी के साथ में शुरू हुआ था ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, जिसके लिए खुद उत्तर कोरिया ईरान के लिए मिसाइलें बनाने का काम करता था। हालांकि बाद में रूस और उत्तर कोरिया की मदद से ईरान खुद ही मिसाइलें बनाने लगा। हालांकि उत्तर कोरिया पर आरोप तो ये भी है कि ये हिजबुल्लाह को भी हथियार सप्लाई करता है। पहले ये हथियार और उनके पार्ट्स ईरान भेजे जाते हैं, वहाँ से सीरिया में असेंबल किए जाते हैं और फिर लेबनान पहुँचते हैं। पर यह आरोप अभी तक साबित नहीं हो सका है। खैर, इस आरोप में सच्चाई कितनी है इसका पता आने वाले दिनों में लग जाएगा। आपकी नॉर्थ कोरिया के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।